स्वागत है आप सभी का। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे पहले मेहमान आज के ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, एकता मंच के भी अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजभर जी आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सर जी। और आज हम लोग राजभर साहब जो बात करने जा रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बिगुल बज गया, हर पार्टी अपनी ताकत तो लगाएगी, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उससे बेहतर चुनाव की परिस्थितियां कोई नहीं समझ सकता। बाकी विश्लेषक वगैरह अपना अनुमान लगाते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो आज समाजवादी पार्टी जिनके आप सहयोगी भी हैं सपा के, उनका कहना यह है कि ये शुरुआत है, अभी और बहुत से लोग आएंगे। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 80-20 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपका आकलन क्या है? देखिए, दुनिया में झूठ बोलने वाले अगर नेता हैं तो पहले नेता का अगर नाम दें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे नंबर के झूठ बोलने वाले अगर कोई नेता यूपी में हैं तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। वो 80-20 की बात करते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि 20% आबादी अकेले मुसलमान की है, तो वो 20% खाली मुसलमान को अलग कर दिए, 80% में यादव उनको वोट दे रहा है, वोट दे रहा है, राजभर उनको वोट दे रहा है, प्रजापति पाल कुमार नाई उनको वोट दे रहा है। जो मोर्चे में जो साथी बने हैं, जो पार्टियां हैं, पार्टियों के साथ लोग हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या रहा है, उनके पैर से जमीन खिसक गई है, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। मैं आज 2 महीने से कह रहा था आप लोगों के सामने कि उत्तर प्रदेश में 1.5 दर्जन मंत्री, कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी आज शुरुआत हो गई है। साथ में देखा है आपने कि 5-5 विधायक इस्तीफा दे दिए, 3 का फिगर आ गया है। आप 8 दिन बाद देखिएगा फिर दूसरा कैबिनेट मंत्री और विधायक आएंगे, फिर 5 दिन बाद देखिएगा दूसरा कैबिनेट मंत्री आएगा, विधायक आएंगे। ये क्रम तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास नहीं करा दूंगा कि अब तुम्हारी सत्ता बनने वाली नहीं है। तुम खाली झूठ बोल करके पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को, वंचितों को धोखा देने का काम किया है। ये 3 साल से मैं कह रहा हूं। आज उस बात की माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी मुहर लगा दी कि पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ ये धोखा कर रहे हैं। आज उन्होंने भी मुहर लगा दिया। कल आप देखिएगा, कल दूसरा आएगा पिछड़ा नेता, वो भी यही बात कहेगा। फिर उसके बाद 5 दिन बाद आएगा पिछड़ा मंत्री, वही है कहेगा। ये क्या बोलेंगे ये लोग? नहीं राजभर साहब, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। देखिए आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं। आपने तो 2019 से पहले चुनाव अपना जो है इनके साथ अलायंस तोड़ दिया। चलिए ठीक है, आपकी बात तो समझ में आती है। जो व्यक्ति लेकिन 5 साल कैबिनेट का मंत्री रहा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहा हूं, 5 साल आप मंत्री रहा, 5 साल में नहीं समझ में आया उनको कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है और ये पिछड़ों के साथ नहीं है। आज चुनाव के वक्त में जो आदमी छोड़ता है पार्टी, उसको आप अवसरवादी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, हम आपसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझे खुद जानकारी है, ये दिल्ली गए मिलने अपनी शिकायत करने। हमारे अमित शाह जी नहीं मिले, नाराज होकर चले आए। फिर जेपी नड्डा से मिलने गए, नहीं मिल पाए। फिर यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मिनिस्टर मांगता है, नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे नाराजगी धीरे धीरे न बढ़ती, कि 1 दिन में तो नाराजगी होती नहीं। ओम प्रकाश राजभर तो शुरू में ही पहले दिन, हम पहले कैबिनेट से ही शुरू हो गए थे। जब पिछड़े समाज का जब बजट के लिए प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा था, उसी दिन मैं भिड़ गया कि जब सामान्य वर्ग को सबको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा रही है, क्योंकि विभाग मेरे पास था, तो मैंने कहा कि फिर जब सामान्य वर्ग को दी जा रही है, अनुसूचित जाति जनजाति को दी जा रही सबको, तो फिर पिछड़ी जाति के भी जितने बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने का बजट अलॉट करिए। लेकिन मुख्यमंत्री का नहीं करूंगा। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, क्यों भेदभाव कर रहे हैं? हम पहले ही दिन से हमारा उनका झगड़ा शुरू हुआ और जो सदन से लेकर सड़क तक चलता रहा। और स्थिति यह हो गई कि आज उठा के देखिए, जब 72 घंटे में पिछड़ों 72 घंटे में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे देते हैं, हम उनके पक्षधर हैं। लेकिन 52% आबादी पिछड़ों की, ये पिछड़ों के साथ धोखा करते हैं। अभी 17 तारीख को निषाद बिंद केवट मला कश्यप को आरक्षण के नाम पर लाखों लोगों को जुटाया गया रमाबाई मैदान में। और वहां जब जुमलेबाज, हमारे गृह मंत्री जुमलेबाज हैं, एक 15 लाख का कहेगी जुमला बोले थे और आए तो जुमला सुना के चले गए। आरक्षण पर एक भी चर्चा उन्होंने नहीं किया। और निषाद बिंद केवट मल्ला वहां से नारा लगा के गया
कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वही हजारों कुर्सियां तोड़ दिया और तोड़ करके चले गए। नहीं राजभर साहब, मैं फिर देखिए अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। मैंने आपके बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया किए हैं, मैं खामियाजा मैं ओपी राजभर जी की बात का सम्मान करता हूं कि आपने सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोला और मंत्री होने के बावजूद आपने अपने पद का त्याग किया। आप अपने प्रिंसिपल पर कायम रहे, ठीक है, मैं आपके लिए तो कह सकता हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को कैसे मानूं कि वो अपने आदर्शों पर अड़ा था, जो पूरे 5 साल मंत्री रहा, जिनकी बेटी सांसद बनाई गई, जिनके बेटे को चुनाव लड़वाया गया, वो हार गए 2017 में, जिनकी बहू ब्लॉक प्रमुख हैं, कैसे मान लूं कि वो अवसरवादी नहीं है? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अब आप अभी मेरी सुन पा रहे हैं आवाज? आप आवाज नहीं आ रही, टेलीफोन में कोई गड़बड़ी है? राजभर जी मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए आवाज मेरी मिल रही है आपको? एक बार जरा चेक कर लें आवाज मेरी अगर जा रही हो तो। चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी अभी तक जो बात बोले उनका कहना यह है कि मैं सरकार में था, मैं सरकार के खिलाफ बोलता रहा। इनका मुख्य मुद्दा आरक्षण का था कि ओबीसी के बहुत सी जातियों का जो है वो जो दलित कोटा है उसके अंदर उनको जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया, इन्होंने बोला, अपनी पार्टी छोड़, अपने अलायंस तोड़ दिया। ठीक है, इनकी बात समझ में आती है। सवाल हमारा यह है कि आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है उसे आप क्या कहेंगे? हमारे साथ एक और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अब संजय निषाद जी जुड़ चुके हैं, निषाद पार्टी के। संजय जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद और बधाई है आपकी टीवी चैनल को कि जो इस देश के वंचित समुदाय की आवाज को जनता तक पहुंचाने में और उन्हें यह अवसर देने की जिसके अंदर 2 जून की रोटी और कपड़े मकान छीने गए और उनको फिर से मिल जाए, जो संघर्ष जारी है जिसके लिए निषाद पार्टी निर्बलीन शोषित हमारा दल बना हुआ, उसको आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं, बिल्कुल आप एक समाज के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं संजय जी, लेकिन मुझे बताइए कि आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि यह पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, किसानों की, सारे नाम ले दिए, सबकी विरोधी है। ये उनको 5 साल के बाद याद आ गया। राजभर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने सरकार में रहते महसूस किया था, इसलिए मैंने सरकार छोड़ दी। लेकिन आप सरकार के साथ हैं, तो मुझे बताइए क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये पिछड़ा विरोधी सरकार है, इसमें कितना तथ्य है? हम कहते हैं पिछड़ा विरोधी सरकार थी, तो इनकी पहली बात तो जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी के स्कूल से पढ़े और बढ़े और कढ़े और आज एक पहचान बनी, तो उसको भी आरोप लगा के आए कि जो है वो दलित विरोधी हैं। फिर 5 साल यहाँ थे, बेटी को सांसद बनाया और लोग सब कुछ किया, तब कोई नहीं था। जहाँ पिछड़ों को सम्मान मिल रहा है, सीधे कभी राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुँचता है गांव में, 99 बीच में खा जाते हैं। तो आज कम से कम सीधे गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ देने का काम अगर मोदी जी कर रहे हैं तो उसमें और कौन सी परेशानी इनको आ रही है, मैं नहीं समझता हूँ। पूरे 5 साल जब नहीं खत्म हुए, जब आचार संहिता लग गया, आज जब चुनाव आयोग ने कह दिया कि कोई न मंत्री है न कोई विधायक है, चुनाव जो लड़के आएगा वो विधायक मंत्री हो जाएगा, तब फिर अब औपचारिकता है कि इस्तीफा दें चाहे न दें। ये तो ऐसे ही चुनाव आयोग ने हटा रखा है। अब इन्हें मैदान में जाना चाहिए था, अब मैदान में जाकर वहाँ से इकट्ठा चुनाव लड़के आना चाहिए था। वहाँ जाके कहते आज के दिन में अगर ये वापस भी हुए, अगर भाजपा से हटे तो इन्हें जाना चाहिए बसपा में, जहां इन्हें कोई अवसर मिला, स्कूल मिला और इन्हें पढ़ने का अधिकार मिला और बढ़ने का अधिकार मिला। और आज के दिन में इधर उधर जो पिछड़े के नाम पर समाजवादी पार्टी बनी हुई है, लेकिन आज पूछे समाजवादी पार्टी में आज 30 साल से हो गया किसी को मुख्यमंत्री और बनाया कैबिनेट मिनिस्टर। आज के दिन में जब वो आ जाते तो खाली उनके रिश्तेदार याद आते हैं। हम कहते सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों में सबसे ज्यादा एक ही वर्ग के लोगों ने कब्जा कर लिया, तब तो आवाज नहीं उठाया। तो जहां एक वर्ग के लोगों पर कब्जा हुआ था, आज के दिन में जब मैं पिछड़ों का आंदोलन किया था आरक्षण का गोरखपुर में, 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोली चलवाई, एक भाई मारा गया, हम जेल गए। उस समय तो कम से कम हम लोग भी तो उन्हीं के वर्ग थे, साके और कोलियों में। आपका मतलब आपका मानना यह है कि आपका मानना यह है कि योगी सरकार को किसी भी तरीके से पिछड़ा विरोधी नहीं कहा जा सकता, और अगर ये आरोप लगे तो बसपा सरकार रही है, सपा सरकार रही है, उस पर लगे। राजभर साहब मेरी आवाज अब मिल रही है आपको? हम तो कह रहा है कि मैं तो कह रहा
2014, 2017, 2018, 2019। जी ठीक। आखिर वोट क्यों भाग रहा है? संजय जी, संजय जी निवेदन कर रहा हूं मैं, एक मिनट। राजभर जी भी जुड़े हुए थे आपसे पहले, फोन कट गया था। मैं जरा एक बार ये विषय उनके पास भी ले जाना चाहता हूं। मेरा आप दोनों को उलझाने का कोई मकसद नहीं, लेकिन आपकी बात उनके पास जरूर लेके जाऊंगा। संजय निषाद जी ये कह रहे हैं राजभर साहब कि सरकार में प्रतिनिधित्व देख लीजिए, किस किस को, कौन कौन सी जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, यूपी में कितना मिला है, केंद्र में कितना मिला है किस जाति को, और क्या ये अखिलेश सरकार में था या मायावती सरकार में था? ये चुनावी मंत्री बनाए गए हैं जो दिल्ली में बनाए गए वो चुनावी मंत्री, यूपी में जो बनाए गए वो चुनावी मंत्री बनाए गए, और दिल्ली में आचार संहिता लखनऊ में लग गई, वो गायब हो गए, वो भी गायब हो गए। और छोड़ दीजिए इसको, 17 तारीख को रमाबाई मैदान में लाखों निषाद भाइयों को जुटाया गया ये कह करके कि आरक्षण की घोषणा होगी। और आज जब अमित शाह जी आए, अमित शाह जी आने के बाद जुमला सुना दिए और नाराज होकर के लोग वहां से आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा करके हजारों कुर्सी तोड़ करके गुस्सा होकर के घर चले गए। वहीं आप उठा के देखिए कि 72 घंटे में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इनको चिट्ठी लिख के खाली लोरी सुना रही है कि हमने आरजीआई को चिट्ठी लिख दिया है। दिल्ली से लेकर यहां तक डबल इंजन की सरकार है और उनको 72 घंटे में, इनको 72 साल में देंगे। ये धोखा कितने दिन तक देंगे? निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजबार तुरहा तुरैया केवट को ये कितने दिन में धोखा देंगे? ये पिछड़ों के साथ अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप उठा के देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का नहीं लागू हुआ, 22.5% पिछड़ों कट गया। नहीं आ रही आवाज आपकी राजभर जी? कहां से फोन लगाए? आवाज आ रही है राजभर जी? मैं कुछ बोलूं? मैं संजय जी आया, उनकी बात बीच में रह गई, उनकी बात बीच में वो तो कह रहे हैं आपके अपने समुदाय के लोग नाराज हैं, बुलाए गए थे हजारों की तादाद में, नाराज होकर के चले गए कि आरक्षण नहीं। कभी उन्होंने अगर राजभर भैया अगर अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कभी रमा देवी पार्क में अपने समुदाय को लेके आए, कभी उसकी आवाज उठाए, कभी उनको लेके आए। इनके साथ उनका समाज है। हमारा समाज चाहे नाराज हो जाए चाहे खुशी रहे, मेरे समाज साथ मेरे लिए मरने के लिए रेल पर आ रहा, सड़क पर आ रहा, आवाज तो उठा रहा है, चाहे हमसे नाराज हो चाहे किसी से नाराज हो। हम कहते आ रहा है, समय आने पर खुश, मेरे कहने पर जान देने के लिए तैयार है। उनके कहने पूछिए, कभी उन्होंने रैली की, कभी उन्होंने रमा देवी पार्क में लाए, कभी आए। नहीं, लेकिन आपकी मांगे पूरी हुई क्या संजय जी? आपकी मांगे पूरी हुई क्या? आपके लोग आपके लिए मरने के लिए तैयार हैं क्या? सरकार से भी खुश है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात। 70 साल से सताए गए लोग हैं। हम कहते कौन पूरा करेगा? बसपा जो हमारा स्टे लेती है, सपा जो गुमराह करती है, मेरी फाइल गायब कराती है, फुकवाती है, जो हमें गोली चलवाती है, जो हमें गोली मारकर हमारे भाई मरवाती है, जेल भेजवाती है, क्या वो मेरा मुद्दा हल करेगी? हल करेगी। जहां होना वाला वहां रहेंगे, बाहर हैं, नहीं होगा तो अंदर जाके हल कराएंगे। हम कहते आज भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आरजीआई आ रहा है, तो कल डॉक्टर संजय जब उस लायक होंगे तो उनके कहने पर आरजीआई खड़ा रहेगा, दस्तखत करके दे देगा। हम कहते हम मायावती और कांशीराम से सीखे हुए हैं। दलित लोग दलदल में थे, लेकिन जब झंडा टोपी पावर में आ गए तो दलदल से महल में आ गए, आरक्षण उनके दरवाजे पहुंच गया। तो आज उसी सोच के साथ मेरा समाज है, टोपी झंडा नारा लेके आया है। आज नहीं 2022 की सरकार बनाएंगे, उसी विधानसभा में बैठकर इनका आरक्षण लिखवाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग रण से भागने वाले नहीं है, इनके जैसा इस्तीफा दे के भाग जाएं। इनके जो कभी इन्होंने अपने समाज को वादा किया था कि हम अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे, कभी उन्होंने लखनऊ नहीं। आप कह रहे हैं अगर जो मांगे पूरी करवानी है तो उसके लिए ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उसी के लिए हम सत्ता के साथ हैं, हमारी बात की सुनवाई होगी। एक लाइन छूट गया हुआ है। हाँ। हम कहते हैं कि राजभर निषाद सब अनुसूचित हैं, उन्हें क्यों पिछड़ा बनाया जा रहा है? क्यों पिछड़े में गिनती करा रहे, क्यों उन्हें बर्बाद कर रहे हैं? यही तो राजभर जी भी कह रहे हैं। अरे संजय जी, यही तो राजभर जी भी कह रहे हैं, यही तो उनकी मांग है। आरजीआई तय करे। हम कहते हैं आरजीआई ही तय करेगी ना कौन अनुसूचित है कौन पिछड़ा है। अगर आरजीआई में लेटर गया, आरजीआई से लिखा हुआ है हमें ऑलरेडी अनुसूचित जात की, आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं, वो उस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है, इतना फर्क है। आपकी बात पर मुस्कुरा रहे थे राजभर जी अभी। जी राजभर जी, हम कहते हैं
मेरे बार समाज राजभर जी की बात। चिंता वो नहीं करे, अपने समाज की चिंता करे। हमारे नहीं, कभी उन्हें ठीक 9 है, सीट ठीक है। मिला निषाद था, साहब, किसी निषाद साहब ठीक है, जरा उनको मौका तीन दीजिए। झूठ मैं बोले पूछना हैं। चाहता हूं, बोलने दीजिए, अगर बोलने दीजिए, मेरे- बोलने दीजिए। चैनल पे- मैं पूछना चाहता संजय जी, आप संजय जी, चैनल पे निवेदन कर रहा हूं, आपकी बात आ गई है, राजभर जी को बोलने अगर मेरे दीजिएगा। समाज मैं की कह रहा चिंता हूं। थी तो क्या 9 सीट में को निषाद लड़ाए थे वो? आपके किसी चैनल पे निषाद को 3 टिकट झूठ दिया बोले था हैं उन्होंने। परशुराम। एक मिनट संजय जी, आप सुनिएगा प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है, सुनिएगा सुनिएगा, राजभर जी की आवाज है। बैठे हैं। क्यों चिंता करते हैं? ठीक है, बोलिए राजभर जी। की लड़ाई में क्या किया हूं मैं, तेरा किताब लिखा हूं मैं, और मैं देखिए, इन्होंने कहा कि सपा और बसपा ने मार करके हाथ गोड़ तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोरखपुर में इनके बेटे का हाथ तोड़ा था भाजपा ने इनके बेटे का हाथ तोड़ा। पूछिएगा इनसे कि तोड़ा था कि नहीं। और रमाबाई में ये कह रहे हैं पार्टी ने ओमप्रकाश चढ़ा के तोड़ा था। राजभर, रमाबाई में लेकिन जितना ठीक ये ले किया, आए वही थे अखिलेश उसका जी हैं। 10 गुना रमाबाई अखिलेश में ले जी आए हैं, थे अखिलेश जी हम। पूछिएगा। और इन्होंने कहा अरे समाजवादी अखिलेश जी पार्टी पूछिएगा, जब मैं अपने साथ बेटे में को संघर्ष एक-एक करके नहीं, अभी राजभर जी की आवाज है। तब तो समाजवादी पार्टी बहुत मीठी पार्टी थी। बेटे को समाजवादी पार्टी बनाने के लिए तब तो आपने डील कर लिया, अखिलेश बहुत अच्छे हैं। और जब बेटे को सांसद बना लिया, अब फिर माल जो है बीजेपी में पा लिया, यहाँ माल कम मिला तो भाग के चले गए बीजेपी में माल। ये बड़ा निजी आरोप है राजभर साहब। रोते हुए राजभर साहब, ये बड़ा निजी आरोप है। ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, ये बड़ा निजी आरोप है। आपने कहा माल पा लिया, पहले सपा से पा लिया, फिर भाजपा से पा लिया। पूछ लीजिएगा, बोलिए बिल्कुल सही है। निषाद जी, इसका जवाब देंगे आप? समय आएगा। अगर भाजपा खराब है तो क्यों चाय पीने जा रहे हैं? ये हाथ क्यों तोड़ा क्यों था इनके देवशंकर बेटे के का। यहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं इनसे देवशंकर पूछिए के कि हाथ यहाँ? तोड़ा था क्यों इनके जा रहे हैं बेटे का। ऑफिस में? क्यों स्वतंत्र देव के यहाँ जा रहे हैं? हम कह रहे हैं उन्हें बुला लें। अगर उन्हें बेटे का टिकट हाथ चाहिए कौन तोड़ा था, देवशंकर जरा को तो पूछिए इनके इनसे। ऑफिस में आना चाहिए। ये कौन से राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष इनके हैं सांसद जो का हाथ टिकट कौन बांटने तोड़ा था, जा रहे हैं पूछिए किसी जरा इनसे दरवाजे बता पर? दें। अरे राजभर सबसे साहब, पहले इनके बेटे को सांसद किसने बनाया था, पूछिए इनसे। इनके पार्टी में हम विवाद कहते हैं वो किस बात का लेके गठबंधन हुआ से था, नेता पूछिए है, इनसे। गठबंधन से बने थे। क्या बतियाएंगे? समाजवादी पार्टी बनाना था 2019 में, तो क्यों नहीं मालूम बना है लिया? मुझे। ये गलत घबराओ बात है। नहीं। हम कहते हैं टिकटवा समाजवादी बंट जाने पार्टी दो को तो पेट बनाना भर था देगी तो बीजेपी। 2019 में क्यों लौट नहीं बना करके लिया? रोते हुए आओगे आप, उससे देखो पहले क्यों देखना नहीं है। बना लिया? नहीं सवाल देखिए समय निषाद आने साहब, दीजिए, सवाल समय आने दीजिए। ये सवाल तो ठीक है, जायज है कि गोरखपुर से क्या आपके पुत्र जब चुनाव लड़ लिए, सपा के समर्थन से लड़ लिए, तो सपा उस वक्त आपको क्यों नहीं खराब लग रही थी और आज भाजपा क्यों अच्छी लग रही है? हम कहते हैं समाजवादी पार्टी मेरे पास चल के आई थी लड़ने के लिए। गठबंधन से 3 दल थे, समाजवादी पार्टी, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। एक पार्टी से चुनाव थोड़ी लड़े थे वो, 4 पार्टियों ने साथ दिया था, तब इंजीनियर परवीन निषाद जीते थे। समाजवादी पार्टी इसको अगर कहती है कि मेरे सांसद है तो गलत है। आज के दिन में ये आरोप गलत है। ये आरोप अगर उनको है तो 2019 में क्यों नहीं जिता लिया? उससे पहले क्यों नहीं जिता लिया? अच्छा, मैं मुझे कहता हूं सिंबल, हम कहते हैं सिंबल किसी का रहे, वोट हमारा रहेगा, सिंबल उनका रहेगा। हम कहते हैं बसपा ने भी वोट दिया था। हम कहते सिंबल से क्या होता है? अच्छा, एक बात, एक जो मूल प्रश्न पर हम आते हैं, चलिए ठीक है, ठीक। राजभर साहब और निषाद साहब, एक सेकंड, आप दोनों की मांगे जो हैं सरकार से, वो लगभग एक जैसी मांगे हैं। आप दोनों ही चाहते हैं कि पिछड़ों के लिए कल्याण हो, पिछड़ों को आरक्षण मिले। पूछे, मेरा सवाल एक है, मेरा सवाल है संजय जी, पहले आपसे और फिर राजभर जी से। महिला मोर्चा को लेकर मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसको कहां छोड़ दिया? संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा। अभी आपने कहा, महिला मोर्चा थी, अभी आपने ये कहा कि पिछड़ों के आरक्षण का काम अगर कोई पार्टी और सरकार कर सकती है तो वो भाजपा की सरकार कर सकती है। निषाद जी मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। इस्तेमाल करके फेंक दिया। ठीक है निषाद जी, अभी आप कह रहे थे, उनका फोन तो नहीं कट गया, चेक कर ले। आप अभी ये कह रहे थे कि पिछड़ों की मांग अगर कोई पूरी कर सकती है तो बीजेपी की सरकार कर सकती है, सपा बसपा नहीं कर सकती। इसके पीछे का तर्क दीजिए। बताइए, जो जज की कुर्सी पर नहीं है, जज की कुर्सी पर नहीं, वो कौन से कलम चलाएगा? अच्छा। दिल्ली में जज की कुर्सी पर है, पिछड़ा कौन होगा, अनुसूचित कौन होगा, केंद्र तय करता है। मैं कहता हूं केंद्र में बीजेपी बैठी है, आज नहीं कल देगी। जब बीजेपी में बैठने लायक हो समाजवादी पार्टी, 30 साल से तो नहीं बैठ पाए, अब बैठेंगे। हम कहते हैं जो हमारे उल्टा कलम चलाई हो बसपा, हमारे उल्टा कलम चलाई हो तालघाट नदी, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाई हो आरक्षण के नाम पर, आरक्षण के नाम पर गोली चलवाई हो, आरक्षण के नाम पर गाड़ी फूंकवाई हो, आरक्षण के नाम पर हमारे लोगों को पिटाई करवाई हो, नंगा नाच महिलाओं को कराई हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण देंगे? हो हम कहते हैं हमें बीता हम जानते हैं।
दर्द हमें जानते हैं, हमारा समाज इसीलिए मेरे साथ है। इनको चिल्लाने दीजिए, वो घर में कुर्सी, बच्चे नाराज होते हैं, मिलता नाराज हुए, चिट्ठी लिखा गया, कल विधानसभा में आएंगे मेरे लोग, विधानसभा में जब हम कार्य लोग खड़े होंगे तो उस पर लागू भी होगा। हम कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। आंदोलन के पेट से बाप ने निषाद पार्टी जन्म लिया है। हमारे लोग आंदोलनकारी हैं, कभी इन्होंने आंदोलन किया है? पूछिए, दूसरे पर उंगली उठाते हैं, कभी इन्होंने? भाई वो तो कह रहे हैं मैं तो सरकार छोड़ दी, मंत्री का पद छोड़ दिया, इससे बड़ा वो और क्या करते हैं अपने समाज के लिए? छोड़ने से ये तो कायर लोग भागते हैं, कायर लोग लड़ाई छोड़कर भागते हैं, बाकी लोग लड़ते रहते हैं। हम कहते जनता ने इन्हें चुना था कि वो छोड़ के भाग गए, वहीं लड़ते, वहीं रहते मंत्री, वहीं विधानसभा में लड़ते, आगे विधानसभा में लिखा जाता है। ठीक है, आपने कहा पद छोड़ना कायरता है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई सीएम बीजेपी का, पीएम बीजेपी का, मांग तो वही पूरी करेंगे राजभर साहब। 72 घंटे, फिर मैं कह रहा हूं 72 घंटे में गरीब समाज को आरक्षण 10% दे दिया जाता है। ना कोई आयोग बैठता है, ना कोई जांच होती है, ना कोई आरजीआई से पूछने जाता है। और यहां जब पिछड़ों को देने की बात आती है तो चिट्ठी की चर्चा होती है। ये कौन सा कानून है? संदेश में भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से आप उठा के देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा 27%, 22% लूट लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये मूक दर्शक बने रहे पलटू राम मूक दर्शक बने रहे। डिप्टी सीएम मांग रहे थे भाजपा से, अरे यार उलझाए तो हो आप, मांग रहे थे उलझाए, अनुसूचित से पिछड़े मांग करने चले गए, आप ही लोगों ने फाइल उलझा रखा, एमएलसी बन गए। इतना उलझाया है। विषय में सोचो, कश्यप के विषय में सोचो, खाली अपने बिंद केवल मल्ला को मैं सोचूंगा, मत सोचो। मैं आप राजभर से मैं जुबान पर लगाम लगाओ, आप निषाद लोगों को तोड़ के ले गए थे, उनका फोटो ही तुम्हारे बैनर से निषादों का फोटो ही गायब हो गया। आप अपने बैनरों से निषादों का फोटो गायब कर दिए। किस मुंह से निषाद का बात करते हो? 9 सीट मिली थी आपको 2017 में, 9 सीट मिली थी। किस निषाद को टिकट दिया था? जानकारी करो, पहले बताइए। आप फालतू ना बोला करो, पढ़ो पहले जानकारी। 9 सीट मिली थी, पहले पढ़ो कितनी सीट मिली थी। पहले करो और मत करिए, रेट मत बोलिए राजभर जी, रेट मत बोलिए आप। पहले मेरा समाज अगर रेटे बोलेंगे तो गांव में दौड़ा के पीटेगा, वो हंस करेगा, नंगा करके घुमाएगा मेरा समाज। आराम से संजय जी ऐसे नहीं, मेरे समाज जी ऐसे नहीं, आप दोनों सम्मानित नेता, बड़ा नेता है, एक दूसरे का सम्मान करें, फोटो अपने एक दूसरे के सम्मान के साथ बात करें। 9 सीट मिली थी, किसी दूसरे बिरादरी को दिया आपने? मैं पूछना चाहता हूँ, 9 सीट आपको मिली थी, बड़ा हितैषी हो, एक को दूसरे को टिकट दिया आप? क्यों नहीं दिया उस समय? जो रुपया दिया उसे टिकट दे दिए, जो दूसरे बिरादरी का टिकट दे दिया। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं जरा इस विषय को आगे बढ़ाऊं। केवल 2-3 जातियों की बात नहीं है, समुदायों की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। मेरा सवाल राजभर जी से है। अब मेरा सवाल राजभर जी से है। संजय जी एक मिनट थोड़ा बात। अखिलेश जी से पूछिए। मेरा सवाल राजभर साहब ये है, आपका ये मानना है, आपका राजभर जी, संजय जी का थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा ऑडियो कम करें ताकि अपने समाज का हित चाहते हैं, खाली अपने बेटे का। अच्छा एक बात का उत्तर दें राजभर जी, एक बात का उत्तर दीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, सवाल मेरा सुन लीजिएगा आप जरा। आपने कहा कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। सुने आरक्षण नहीं दिया, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं आरक्षण नहीं दिया, पिछड़ों का काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन फिर इसका लॉजिक समझाइए। आप एक पॉलिटिकल स्टूडेंट है, स्टूडेंट से मेरा मतलब राजनीति में तो हर व्यक्ति स्टूडेंट ही रहता है, तो मुझे यह बताइए कि 2014 में 282, 2017 में 325 और 2019 में 300 पार, यह क्या पिछड़ों के समर्थन के बगैर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुमकिन था? और उनको मिला, यह फैक्ट है, तो क्यों मिला? बेईमान निकले पिछले सरकारें। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, 44 जवान शहीद हुए, लाश पे वोट मांगी गई थी, लाश पे। वो 2019 में पुलवामा घटना करा करके मांगा गया वोट। और अगर इसका सीबीआई जांच आज तक क्यों नहीं हुआ? जो 44 जवान शहीद हुए उनकी आज तक जांच क्यों नहीं होती है? अरे यार, ये लाश पे राजनीति करने वाले लोग हैं। और तो और मजे की बात आप सुन लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर,
जब विशंबर जी आवाज उठाते हैं निषादों का तो समाजवादी पार्टी आप खड़े आरक्षण के नाम रहते हैं, पर सपा अपने वाले भाग सांसद को जाते भगा हैं। देती है। हम कहते ठीक है, जफर इस्लाम साहब राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। मेरा सवाल अभी फिलहाल जफर इस्लाम साहब से है। हमारे साथ संजय निषाद जी निषाद पार्टी से, राजभर साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ एकता मंच से, और इनका कहना यह है, राजभर साहब का खासतौर पर कहना यह है कि आपकी पार्टी ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया, और यही वजह है कि पहले इन्होंने आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़ दी और आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़ करके चले गए। जफर इस्लाम। देखिए सौरभ जी, अगर किसी एक सरकार ने, किसी एक पार्टी ने सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, जो उनको सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने सपोर्ट किया है तो हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, हमने जिनके लिए जो कुछ किया है वो देख लीजिए, चाहे दलित समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, हमने रिजर्वेशन देने का काम किया है, हमने वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया है, हमने दलित समाज के लिए जितना किया उतना दलित नेता जब भी बने तो उन्होंने नहीं किया, हमने बाबा साहब के लिए कितना कुछ किया। अगर बाबा साहब को किसी ने सम्मान देने का काम किया तो हमने किया, हर वो चीज़ किया। अगर गरीबों का हाथ थामा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने थामा। मजबूत करने का काम अगर हमारी कोई स्कीम उठा के देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कोई अगर ऐसा बोलता है तो मैं तू मैंने नहीं करना चाहता हूं, चाहे और कोई भी हो, राजभर जी हो या कोई भी हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप जाके देखिए अपने सारे स्कीम्स को, हमने स्कीम्स का फायदा किसको पहुंचाया। एक आम नागरिक, गरीब नागरिक, जिसको मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, उसका फायदा है, जिससे आज जो है समाज में जो कमजोर था मजबूत हो रहा है। मौर्य जी क्यों गए? देखिए ये मौर्य, आप मुझे फिर अंदर की बात बताइए कि मौर्य जी छोड़ के क्यों गए? मुझे तो मालूम है। देखिए क्या है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि उनको लगता है कि दल बदलने से उनका व्यक्तिगत फायदा ज्यादा हो सकता है। ऐसे में कोई भी हो सकता है, कोई हमें अभी खासकर उनको नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत तौर से लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद आज हवा इधर बदल रही है तो उधर चले तो शायद ऐसा हो। कभी उनकी जो अपनी सोच जो है गलत होती है, इसलिए उस अपने सोच को की वजह से कभी कभी पार्टी पलटते हैं, लेकिन उनको बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, अगर वो व्यक्तिगत फायदे की वजह से गए हैं तो वो व्यक्तिगत फायदा तो होगा नहीं, इसलिए कि वो पार्टी हमारी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लेकिन जिस समाज के बारे में कहा, उस समाज के बारे में सिर्फ समाज ही कह सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी है कि सरकार है जो समाज के लिए काम कर रही है। उन्होंने मंत्री बनकर उतना काम नहीं किया, जो उनके बारे में चिंता नहीं की, जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्हें शुरू से हमारे सरकार ने उनके लिए पिछड़े। मैं तो देखिए दोनों से कहता हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 5 साल सत्ता भोगी, 5 साल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पद भोगा और चुनाव के वक्त वो छोड़ करके जा रहे हैं, तो और कोई बहाना ना बनाए सिवाय इसके कि उनको वो कुछ चाहते होंगे, उनको मिला नहीं, या उनको लग रहा होगा कि आप वो जीतेंगे नहीं और ये जीत जाएंगे तो इनके साथ चले जाओ। अनुराग भदौरिया जी ने तो अभी स्टेटमेंट दिया, हमने टीवी पे दिखाया भी। अनुराग जी, आपकी बात, आपने कहा जो योगी के साथ वो हारेगा, जीतेगा वही जो इस वक्त अखिलेश के साथ है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी पार्टी 300 क्या 350 ले आएगी। देखिए सवाल देखिए क्या है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो दल बदलू होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, तो संजय निषाद जी के बारे में ऐसा आप नहीं बोल सकते। आपके पार्टी में आ गए तो आप उनको ही गाली देने लगे, उनको दल बदलू बता रहे हैं आप। वो सामने बैठे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और आप उनको दल बदलू बता रहे हो। तो ये बीजेपी की आदत है, अपने लोगों का ही अपमान कर देते हैं टीवी पे बैठ के। इस दल में कहते हैं तो इस दल में हो, कल उस दल में कल कभी कुछ नहीं कहा। ये अन्याय है, ये अन्याय है। एक मिनट, अनुराग भदौरिया की बात सुन ले, अनुराग भदौरिया की बात सुन लीजिए। जफर इस्लाम साहब प्लीज, जफर साहब आप ना बोले प्लीज, प्लीज। और निषाद साहब, मैं जानता हूँ टिप्पणी आपके ऊपर है, आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। भदौरिया जी की आवाज आए, भदौरिया जी की आवाज आए, जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के
अपने ही दल के व्यक्ति को कह रहे हैं दल बदलू, एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर में, अरे सुनिए सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। अभी आप बोल रहे थे बारे में कुछ नहीं कहा, क्यों परेशान हो जाते हैं? मैंने कहा उनके बारे में कोई व्यक्तिगत फैसला है, इसके बारे में टिप्पणी वो कर सकते हैं। हार से परेशान मत होइए, मैं तो कह रहा हूं, लगा रहता है, क्यों परेशान? आज आप हमको बता रहे, मुझे बोलना। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए ऐसे कुछ हासिल नहीं होगा। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं, मैं बैठा हूं यहाँ पे। इन्होंने एक मिनट अनुराग जी, इन्होंने इतना कहा, उनका फैसला, उनको लगता होगा कि वहां कुछ अच्छा मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो वो चलेगा, उनका व्यक्तिगत फैसला है। आप अपनी बात कहिए, चलिए। अच्छा मैं अपनी बात कर लूं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में आज हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि जो दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को रौंदा गया है। कोविड काल में लोगों ने अपनों को यहाँ पे तड़पते तड़पते देखा है, मरते हुए लाशें नदियों में तैरी हैं। रौंदने वाले के पिताश्री को गृह राज्य मंत्री बना दिया जा रहा है और माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर दिया। तो ये लड़ रहे हैं ना चुनाव, निषाद पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं सामने आपके, संजय निषाद जी बैठे हैं, तो साथ में बोल रहे मैं रहूंगा साथ में। देखिए संजय जी भले आदमी है, वो कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। वो अभी गए हैं, अभी वो धीरे धीरे अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं, कुछ दिन बाद वो छोड़ देंगे। संजय जी ऐसा है क्या? एक सेकंड भदौरिया जी पूछ लेने दीजिए इस पर, तो ऐसा कुछ चल रहा है क्या निषाद जी को? आपके अंदर भी मंथन चल रहा है कुछ? जाकी राखी भावना जैसी तिन देखी मुरस वैसी, जैसे जिसके मन में रहता है वैसे दूसरे बारे में सोचता है। तो इसीलिए दोनों भैया से ही कहूँगा कि कम से कम अपने मन को, बोली भाषा मर्यादित रखें। इन्होंने जो दल बदलू का आरोप लगाया, इसके मतलब जितने इनके साथ गए सब दल बदलू हैं। रूम प्रकाश भैया भी तो दल बदलू हैं। हम कहते हैं कि दल के साथ हम लोग हैं, हम लोग अलायंस गठबंधन है। दल बदलू उसे कहते हैं जो इस दल में मलाई खाया, कल भाग के उस दल में मलाई खाए, परसों उस दल में मलाई खा, वो किसी एक नेता के प्रति होता है। हम कहते हैं हम दल के साथ हैं, गठबंधन है, सहयोगी दल है, उसे सहयोगी दल है। कम से कम हिंदी को हिंदी के रूप में रहने दें, उसका कम से कम भ्रंश मत करें। बाकी ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। जो इन्होंने अभी आरोप लगाया, नहीं एक दिन आरोप लगाया है कि डॉक्टर संजय हैं, किन परिस्थितियों में हम समाजवादी पार्टी को छोड़ के आए। भदौरिया साहब कभी फोन किए थे कि डॉक्टर साहब आप सपा को, अखिलेश जी को क्यों छोड़े हो, क्या दिक्कत है आपको? जब इन्होंने लास्ट आवर में टिकट सीट नहीं दिया, झूठ बोले। दो लड़के मुख्यमंत्री हराए थे, गोरखपुर फूलपुर, उनका टिकट हम कहते हैं हम दल वाले थे। और नागेंद्र पटेल जो इलाहाबाद का, उसका टिकट क्यों काट दिया? हम कहते हैं कि क्या इसमें जो इनको सहयोग 2017 में मर गए थे, जिंदा डॉक्टर संजय ने किया था, सपा हो गई थी, सपा और बसपा खत्म हो गई थी, हमने उपचुनाव जिता के इन लोगों को किया था। सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी मिलके गोरखपुर का चुनाव लड़े थे। अच्छा ठीक है, मैं जरा क्लियर कर दूं विषय में, किस विषय में बात हो रही है। लेकिन 2017 में जब यूपी का चुनाव हुआ तो दो सीटें खाली हो गई थी। एक केशव प्रसाद मौर्य जी की लोकसभा सीट और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सीट, उस पर उपचुनाव हुआ था। संजय जी कह रहे हैं हमने जिताया, हमने जीवित किया समाजवादी पार्टी को, जो कि चुनाव नतीजों में खत्म हो गई थी। बोलिए भदौरिया जी। देखिए मैं तो बस उनसे यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, आप डूबती हुई नाव पे सवार हैं, आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ डर दिया है। और आपने भी ये बात समय समय पे कही है, क्योंकि आप हमेशा सही बात कहते हैं, निष्पक्ष बात कहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। तो आप हमेशा से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर जाति धर्म का अपमान किया है, किसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ने और युवाओं ने, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया, जिनको बोला था हम आएंगे किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, क्या कर दी? क्या इन्होंने बोला था हम आएंगे 70 लाख रोजगार का, नहीं किया ना। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए, हॉस्पिटल्स यहाँ नहीं बनाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, रोजगार कीजिए। तो मैं उत्तर ले लेता हूं जरा, ठीक है। जफर इस्लाम बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर, एक मिनट। जफर इस्लाम ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। जफर इस्लाम साहब में आप यही कहूंगा, अभी भी समय है, आप भाग लीजिए वहां से। निषाद जी ठीक है, कह रहा हूं संजय जी, आप ये बात फोन पे कर लीजिएगा ना उनसे। सही नहीं है मामला। निषादों को दर्द किसने दिया? जफर इस्लाम जी बोले, जफर इस्लाम जी बोले, चलवाई जफर इस्लाम जी बोले, बोलिए जफर इस्लाम जी की आवाज आए। मैं तो ये आपस में फोन कॉल दिया अभी मिलेगा। हाँ जी बोलिए, कॉल नहीं चल रहा भाई। हाँ बोलिए जफर साहब बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब
अब इस सच को नहीं बोल पाते हैं तो झूठ और फरेब का काम भी कर रहे हैं। जैसे मैंने टीवी पे बोला, मैंने कोई ऐसी बातें नहीं की, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, किसी के बारे में भी नहीं, ना तो स्वामी मौर्य जी के बारे में की, ना किसी और के बारे में। मैंने इतना सिर्फ कहा कि व्यक्तिगत फैसला है, ज्यादा जानकारी तो वही देंगे, लेकिन जो सामने दिखता है कि हो सकता है किसी उनके किसी अपनी सोच की वजह से जा रहे हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूं, एक बात सुन लीजिए, आप जो इस तरह से न्योता दे रहे हैं ना, नेता वही पार्टी इस तरह से देती है जिसकी जड़ें कमजोर होती है। न्योता और झूठ बोलने का वही पार्टी काम करती है जिसकी जड़ें कमजोर होती है। आपने किस तरह से लोगों को, जो पार्टियों ने आपको सपोर्ट दिया था, आप संजय निषाद जी इसके गवाह है। जिस पार्टी ने सपोर्ट दिया आपको, जिस पार्टी ने आपको बल दिया, आपने उसी का जमीन काट दिया, ये सबको मालूम है। इसलिए भदौरिया जी, हारते हुए वक्त में कम से कम ऐसे झूठ मत बोलिए। आप चाहे किसी को भी ले लीजिए, जनता हमारे साथ है, सुन लीजिए, और जनता जो आपको हराएगी। विश्वास किसका है जनता के साथ? जनता का विश्वास आप पे है ही नहीं। आपने कभी जनता का विश्वास प्राप्त किया? ये आप नहीं, आप जनता का कभी विश्वास प्राप्त किया है? साहब एक मिनट, आपकी बात का मैं जवाब ले लूं। वो आपने जो बात कही वो सोचने लायक बात है। अभी क्या हुआ 2 मिनट पहले, एक मिनट 2 मिनट पहले अनुराग भदौरिया जी ने इंडिया टीवी पर लाइव कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में संजय निषाद जी को न्योता दिया कि छोड़िए भाजपा का साथ, आइए सपा के साथ। तो उस पर जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि ये ऐसे निवेदन करना या ऐसे निमंत्रण वो लोग देते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है, जो कमजोर होते हैं। देखिए मदद, अब मैं बोल दूं जी, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो बेचारे, हम उनको जानते हैं, ये मौर्य समाज को अंधेरा बता रहे हैं। मौर्य समाज वहां से निकल के आए तो उनके प्रवक्ता कह रहे मौर्य समाज अंधेरा है। कल निषाद बार के संजय मौर्य समाज को नहीं, मैं जान रहा हूं आप किसकी बात कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने ट्वीट किया, उन्होंने गलत बयानी नहीं भदौरिया साहब, उस ट्वीट में लिखा था केशव प्रसाद मौर्य सूर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार। नहीं, उन्होंने अंधेरा मौर्य समाज को अंधेरा बता रहे हैं। मौर्य समाज नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये कोई बात हुई क्या? नहीं, किसी के बारे में कुछ बोल देंगे नहीं तो नहीं, मौर्य समाज को अंधेरा बोल देंगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी आपकी? संजय जी बैठे यहाँ पे, बताइए संजय जी। जनता समझती है, आपकी चाल को समझेगी जनता। हमारी चाल को नहीं, आपके साथ। हाँ, इसलिए आप इस तरह के झूठ बोल के नहीं निकल पाएंगे। अरे यार, झूठ की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। अभी 2022 के चुनाव में आपको जाला। एक सवाल जफर इस्लाम साहब आपसे, जफर साहब एक सवाल आपसे, मुझे बताइए, देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि मेल मिलाप का मेला है समाजवादी पार्टी, छोटे छोटे फूलों को जमा करके, यानी छोटे छोटे समाजों को का प्रतिनिधित्व जमा करके हमने एक बड़ा सुंदर गुलदस्ता बनाया है और यह आप पर भारी पड़ेगा और यह आपकी कमजोरी है। इसीलिए आप 80 और 20 की लड़ाई की बात करते हैं। आप कहते हैं सारे 80 हमारे। आप हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर चाहते हैं कि ये बाकी समाजों की जो अपेक्षाएं हैं वो उनको किसी तरीके से पीछे कर दें और सब एक झंडे तले आ जाएं। इससे तो साबित नहीं, देखिए 80 और 20 का जो आप फॉर्मूला आप समझा नहीं, गुलदस्ता बनाया नहीं। 80 मतलब जो विकास के साथ, जो हमने विकास किया है उसके साथ जो है पूरे प्रदेश में जो हमने 5 सालों में विकास किया जिससे लोगों की जिंदगियां बदली हैं, वैसे 80% लोग हैं जो इस बात की दुहाई देंगे कि हमने ऐसा काम किया है। 20% ऐसे लोग हैं जो सपा के जुबान बोलेंगे, जो अभी आप जो बोल रहे थे भदौरिया जी, कि जिस तरह की बात की भाग जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, झूठ फैलाओ, गुंडागर्दी करो, ये सब बातें कहेंगे। नहीं, उसका मतलब तो, लेकिन लोगों ने निकाला कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं 80% हिंदू, 20% मुसलमान। वो 20% केवल मुसलमान थी क्या? ना, नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी इस तरह की सोच, इसलिए MY का जो कॉम्बिनेशन है समाजवादी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये हमारा स्लोगन है। इनका क्या है? MY। तो इनको चिंता है इस चीज से, इसलिए बात कर रहे हैं। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। हमने कहा जरूर 80 वैसे लोग हैं जो विकास की बात करते हैं, जो आगे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोगों को जिनका लोगों का आपका विश्वास प्राप्त है, ऐसे 80% लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। राजनीति में अच्छे लोग आए, राजनीति अच्छा हो, उससे समाज का साकार हो, ऐसे 80% लोग हैं। मैंने जब गुलदस्ते वाली बात करी तो संजय जी भी कुछ कह रहे थे, वो भी बोल रहे हैं अपनी बात। छोटी जी ठीक, संजय जी, छोटी सोच के लोग हैं जैसे अनुराग भदौरिया जी,
तो हर चीज को झूठ बोल के ट्विस्ट करना अरे चाहते हैं ताकि समाज इनका को गुलदस्ता तो ये इनके 20% इनका इनके गुलदस्ता पास है। कैसा बन रहा है निषाद जी, अखिलेश जी का, मैं बोला अलग अलग जातियों का? आज जो अपने को कह रहे हैं कि गुलदस्ता बना रहा हूं, इसके मतलब 30 साल से इन्होंने गुलदस्ता नहीं बनाया ना। इसे साबित होता अगर गुलदस्ता बनाए होते तो आज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछड़ों के नाम पर थे, लेकिन ठगे कौन गए जो गुलदस्ते में आज आ रहे हैं। तो अभी तो बेचारे पब्लिक ठगी गई, आज नेता ठगे जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो रह के देख लिया ना, 2017 में इनके नज़दीक गया था, इन्होंने धोखा दिया। 2018 जब हार गए तो मेरे 2018 में पकड़े। फिर 18 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 4 पार्टी मिलके चुनाव लड़ी थी। इन्होंने कहा सपा का सांसद है, बाकी 4 को गायब कर दिया। पूरा दुनिया जानती है कि 4 पार्टी मिलके योगी आदित्यनाथ की सीट को जीता था, फूलपुर कैराना नूरपुर जीता था, लेकिन 4 को उन्होंने 3 को खा गए। अपने समाजवादी पार्टी कहते हैं उनके सांसद है, बाकी का वोट क्यों ले लिया था भाई? जवाब क्यों ले आए थे? समय कम रह गया। वो कह रहे हैं जिनको ठगा था उन्हीं को साथ लाके अब गुलदस्ता बना रहे हैं अखिलेश जी, भदौरिया जी। देखिए वो क्या कह रहे हैं वो उनकी बात है, लेकिन एक बात सच है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सभी जाति धर्म वर्ग के लोग समाजवादी के साथ हैं और समाजवादी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में 10 मार्च को जब आप देखेंगे, चूंकि संजय जी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे शुभचिंतक भी हैं, वो भी आशीर्वाद देंगे समाजवादी पार्टी को जीतने का। आप जबरदस्ती उनसे आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं? आप पहले पूछ तो लीजिए, देना भी चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं? देखो 2019 में निषाद था, साथ में सरकार बनी। 2022 में एनडीए के साथ सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने जा रहा है। समाज को लास्ट कमेंट जफर इस्लाम जी, इसका जवाब जनता देगी। समय नहीं, जफर जी जो अंधकार बता रहे हैं इसका जवाब समाज देगा। देखिए इन्होंने खुद से साफ कर दिया कि एक निषाद जी के बारे में कि सिविलाइज्ड आदमी, हर सिविलाइज्ड आदमी जो है उन लोगों के बारे में अच्छी बात कहता है, तो आपको आशीर्वाद हर सिविलाइज्ड आदमी देगा। लेकिन आप में वहां वो सिविलिटी नहीं है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि गुंडा मानसिकता वाले लोग हैं आप दूसरे से तो उपेक्षा बहुत दूसरी तरह की करते हैं। खुद किस तरह की बात करते हैं जरा सोचिए। अरे भाई हम तो आप सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आपको जनता का आशीर्वाद है। हम आपको आशीर्वाद दे देंगे इसका मतलब नहीं जनता आशीर्वाद। अच्छा इतना बता दीजिए जफर इस्लाम साहब, समय तो खत्म हो गया, बस इतना सा और बता दीजिए, ये बसपा से आपके दल से तमाम दलों से लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, इसकी तो खबर है, आप हो भी रहा है। इनके यहां से भी कोई आपके यहां आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा है, ये खाली बैठे हैं। देखिए एक कहावत है ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है तो थोड़ी कोई जाएगा। चलिए आगे की बात आगे करेंगे। पार्टी में आज के दिन बहरहाल आज के दिन तो इनके लिए प्लस का दिन है समाजवादी पार्टी के लिए। अब देखते हैं कि कल आपके लिए क्या लाता है। बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब, अनुराग भदौरिया जी और संजय निषाद जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।